हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपका दोस्त सरविंदर जोहल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। पिछले बार हमने सूर्य पे चर्चा की थी और आज हम चंद्र पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी पे जीवन चलाने वाले सूर्य और चंद्रमा ही होते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने पंचांग की रचना सूर्य और चंद्रमा पर ही निर्धारित की है। यानी समय की गणना सूर्य और चंद्रमा पर ही निर्धारित है। पृथ्वी अपनी धुरी पे जो घूमती है वो एक दिन का निर्माण कर देती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए एक महीने का निर्माण कर देता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए एक साल का निर्माण कर देती है। तो आइए अपने चंद्र की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 70% जल की बनी हुई है, ये हम सभी जानते हैं। और विज्ञान के हिसाब से चंद्र की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये ज्वार भाटा ला देती है, यानी टाइड्स ला देती है। हमारी बॉडी का सॉल्ट कंटेंट यानी कि हमारे ब्लड में जो नमक की मात्रा है वही समुद्र के पानी में भी सेम रेशियो में पाई जाती है। अब ये इमेजिन कीजिए कि अगर चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टाइड्स यानी ज्वार भाटा का निर्माण कर देता है तो हमारी बॉडी जो कि 70% जल की बनी हुई है उस पर कितना गंभीर असर करता होगा। यही कारण है कि चंद्रमा जो है इसको मन का भी कारक कहा गया है। अगर सूर्य आत्मा का सूचक है तो चंद्रमा मन रूपी रथ का सूचक है जो उस आत्मा से ज्ञान स्वरूप ऊर्जा ले रहा है। ये चौथे भाव में और त्रिकोण भाव में अच्छा महसूस करता है। चंद्रमा जब सूर्य और चंद्रमा का जब मिलन होता है उसे अमावस्या कहते हैं। सूर्य जब चंद्रमा से ठीक अपोजिट 180 डिग्री यानी बिल्कुल विपरीत आ जाता है तो उसे पूर्णिमा तिथि कहते हैं। शुक्ल पक्ष का, अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है इसे शुभ माना गया है और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को अशुभ माना गया है। चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। संस्कृत में इसका मतलब, चंद्र का मतलब होता है उज्जवल या चमकीला। इसे सोम भी कहा जाता है। चंद्रमा मां का कारक है, स्त्रीत्व का कारक है, दृष्टि और जल का कारक है, औरतों के मासिक धर्म का कारक है और हमारी याददाश्त का भी कारक चंद्रमा ही है। अब अगर ये बात कर ली जाए कि चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है और नीच का कहाँ होता है, तो चंद्रमा वृषभ राशि यानी काल पुरुष के द्वितीय भाव में उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि यानी काल पुरुष के 8वें भाव में ये नीच का हो जाता है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये चंद्रमा जो कि मन का कारक है और द्वितीय भाव जो है काल पुरुष का द्वितीय भाव जो कि वृषभ राशि है, यहाँ से हम वाणी देखते हैं, यहाँ से हम भोजन देखते हैं और यहाँ से हम बैंक बैलेंस भी देखते हैं। और मन का इन सब कार्यों में, कॉन्शियस माइंड का बहुत मन लगता है। लेकिन अगर हम 8वें भाव की बात करें तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जब हम अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ पर मन बंद हो जाता है और हम गंभीर निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक कारण ढूंढा जाए तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में लसिका तंत्र भी कहते हैं, इसका भी उद्गम जो है ये गले से ही होता है। और चंद्रमा जो कि न्यूचर का कारक है, जो कि क्यूरिंग का कारक है और लिम्फेटिक सिस्टम में भी जो उद्गम होता है वो गले से ही होता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ उच्च का माना जाता है। आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि सूर्य जब उद्गम होता है यानी कि जब सनराइज होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो उस समय हमारे गले में, शिव पुराण में लिखा गया है कि हमारे गले में एक अमृत की बूंद गिरती है। इसीलिए कहा गया है कि जब सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए और अपनी जिह्वा को ब्रश व्रश करके गीली रखना चाहिए। खैर, ये तो हुई शिव पुराण की बात। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा जल तत्व के लग्नों के लिए बहुत ही शुभ होता है, जैसे कि कर्क, वृश्चिक
और मीन लग्न के लिए ये बहुत ही शुभ होता है। इसकी प्रवृत्ति कफ है और इसका तत्व है जल। इसका रत्न है मोती, इसकी धातु है चांदी और ये नॉर्थ वेस्ट दिशा का सूचक है। चंद्रमा का दिन है सोमवार। इसकी परिपक्व होने की उम्र है 24 वर्ष। चंद्रमा रात्रि करवाता है, मन को शक्ति प्रदान करता है, खून साफ करता है और मां जैसी अवृत वर्षा करवाने वाला भी चंद्र ही है। अगर नक्षत्रों की बात कर ली जाए तो रोहिणी, हस्त और श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र हैं। इसके दोस्त सूर्य और बुध हैं और बाकी सभी ग्रह तटस्थ यानी उनके साथ ये न्यूट्रल बिहेव करता है। यदि किसी का चंद्रमा पीड़ित हो तो उसे निमोनिया, आंखों के रोग, पैरालिसिस, निद्रा में परेशानी जिसे अंग्रेजी में इंसोम्निया भी कहते हैं, मानसिक विकार, अवसाद, गले संबंधित रोगों और पेचिश इत्यादि रोगों को ये प्रदान कर देता है। चंद्रमा चौथे, पांचवें, 9वें और 11वें भाव में अच्छा माना जाता है। वृषभ, सिंह, धनु और मीन राशियों में ये बड़ा ही अच्छा महसूस करता है। अगर चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में हो और उसका डिस्पोजिटर भी अच्छी जगह बैठा हो, बली अवस्था में बैठा हो और नवमांश में भी इसकी अवस्था बली हो तो ये चंद्रमा आपको बहुत ही तगड़ा मन दे सकता है। इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। चंद्रमा भावना है, चंद्रमा खुशी है, चंद्रमा ग्रहणशीलता है, चंद्रमा आनंददायक मन है, चंद्रमा सहज बोध है, चंद्रमा सुरक्षा है, चंद्रमा फेमिनाइन एनर्जी है, चंद्रमा माँ या माँ तुल्य समाज के जितने भी माता तुल्य लोग हैं ये सारे चंद्रमा है। चंद्रमा मन की शक्ति है और चंद्रमा ही स्थायित्व प्रदान करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।